29 जनवरी 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। 29 जनवरी 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल्क किस दिशा में, उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 29 जनवरी 2025 को बुधवार का दिन है और माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि भी है। इसी दिन मौनी अमावस्या भी है। मौनी अमावस्या का महत्व आप में से ढेर सारे लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मान्यता यह है कि मान्यता के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं। महाकुंभ में स्नान के साथ पितरों का तर्पण और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार तय की गई अमृत स्नान की तिथियां अत्यंत शुभ और पुण्यकारी मानी जाती हैं। मौनी अमावस्या पर सिर्फ वाणी पर ही नहीं बल्कि मन का भी मौन होता है। मौन व्रत या साधना करने से तनाव से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान करने में आसानी होती है। और महाकुंभ में स्नान के साथ पितरों का तर्पण और दान करने से पितृदोष से मुक्ति तो मिलती है। यदि आप प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है, अगर वहाँ पे नहीं जा सकते तो पास में जो भी गंगा नदी है उसमें स्नान कर सकते हैं। अगर गंगा नदी नहीं है तो पास में कोई भी आपके नदी है तो उसमें स्नान कर सकते हैं। अगर नदी भी नहीं है पास में तो आप गंगा जल जो घर में रखे हैं, जिस पानी से स्नान कर रहे हैं, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डालें और स्नान करें। मौन व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम स्नान तक तो मौन रखें। और जैसा कि आपको पता है, मौन बहुत बड़ा योग होता है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। महंत काल सबसे अच्छा, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने इन दोनों समय काल में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य किया तो उसके सफल होने के चांसेस शून्य के बराबर हैं। महंत काल आज के दिन 3:36 शाम से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर 7:36 सुबेरे। अमृत काल 7:36 सुबेरे से शुरू होकर 9:12 सुबेरे तक है। फिर 11:36 सुबेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक है। फिर 6:48 शाम से शुरू होकर 9:12 रात तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर सुबेरे 6 बजे तक है। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र सफलता पाने के लिए, शीघ्र पूर्ण करने के लिए, निर्विघ्न कार्य को पूर्ण करने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो बेहतर होगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि कोई भी कार्य अगर आपने शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन ढेर सारी परेशानियों और दिक्कतों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। लेकिन अगर किसी वजह से करना पड़ता तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम होगी, लेकिन मान के चलिएगा कि दिक्कतें इसमें भी 1000 आने वाली हैं। बक्र काल सुबेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबेरे तक है। फिर 9:12 सुबेरे से शुरू होकर 11:36 दोपहर तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर रात के 12:24 तक है। शून्य काल और राहु काल ये निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना है। राहु काल से पहले यदि हमने कोई कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य अगर राहु काल के बीच में भी समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल आज के दिन 12 बजे दोपहर से 1:30 बजे दोपहर तक है। शून्य काल 1:12 दोपहर से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 6:48 शाम तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर रात के 2 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें, और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार ही करें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन,
कोई नई कथा, नई हवन और नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए, गंगा में या फिर किसी नदी में स्नान करने का शुभ मुहूर्त जानने के लिए, गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, शादी की बात करने जाना है, फ्लैट खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, किसी से मिलना है, किसी यात्रा पे जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। बुधवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से तिल और धनिया का सेवन करने के बाद ही निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाकर वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से आपको रुकना पड़ता है तो आप तिल और धनिया का सेवन करके तो निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दी गए चार्ट में यात्रा पे निकलने का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।